बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, और वो टॉपिक है हमारा प्रेशर यानी दाब। आज हम प्रेशर की डेफिनेशन के साथ साथ प्रेशर के अंतर्गत जो टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ऑफ कोर्स डिस्कशन है बाय डॉक्टर कल्पना सिंह। तो आइए प्रेशर स्टडी करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर को। फ्रेंड्स, प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। अगर हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर यानी दाब को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है जिस पर हम प्रेशर को कैलकुलेट करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे परपेंडिकुलर हम इस सरफेस पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सरफेस जिसका सरफेस एरिया अगर हम ये कहते हैं कि ए है, उस पर हमने नॉर्मली एफ फोर्स लगाया है, बल लगाया है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एफ अपॉन ए, ये प्रेशर लगेगा इस सरफेस पर, जिसे हमने सेकंड पॉइंट पे एक्सप्लेन किया है। इफ फोर्स एफ एक्ट्स नॉर्मली ओवर अ फ्लैट एरिया ए, एरिया ए है जिस पर नॉर्मली एक्ट करता है फोर्स एफ, देन इस एरिया पर प्रेशर कितना होगा? द प्रेशर इज P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो फ्रेंड्स, ये तो है प्रेशर निकालने का एक बेसिक तरीका, जिस तरीके से हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। लेकिन अब सोचने की चीज है कि जिस सरफेस को भी हमने ड्रॉ किया है, इस सरफेस पर अगर इसका एरिया बड़ा है और हम कह रहे हैं कि इस पर हमने फोर्स एफ लगाया, तो फोर्स एफ किस पॉइंट पर लगा? क्या अलग अलग पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा फोर्स, या कि डिफरेंट पॉइंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का परिमाण जो है वो अलग अलग है? अगर किसी गिवन एरिया पर अलग अलग पॉइंट पर हमारा फोर्स अलग अलग लग रहा है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, फोर्स का परिमाण अलग अलग है, तो अलग अलग पॉइंट पर निश्चित ही प्रेशर भी डिफरेंट ही होगा, क्योंकि प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर हम टोटल एरिया ले रहे हैं ए, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया करते हैं तो वो हमें एवरेज प्रेशर निकाल करके दे रहा है, हमें किसी गिवन पॉइंट पर प्रेशर नहीं दे रहा। क्योंकि अगर हम गिवन पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, जैसे ये सरफेस एरिया है, इसके अगर हम इस पॉइंट पर प्रेशर चाह रहे हैं तो हमें इसी पॉइंट पर फोर्स अपॉन इस पॉइंट के सराउंडिंग में वेरी वेरी स्मॉल एरिया हमें लेना पड़ेगा। हम टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया नहीं कर सकते। टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया एवरेज वैल्यू देता है प्रेशर की, और वो उस केस में आप यूज कर सकते हैं जब फोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अगर हम इस पॉइंट पर देखें कि हम डेल्टा एफ अगर फोर्स ले रहे हैं, टोटल फोर्स है, और डेल्टा ए टोटल एरिया है, देन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए ये आपको दे देगा एवरेज प्रेशर ऑन दिस सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम एवरेज प्रेशर नहीं निकालना चाह रहे हैं और केस ऐसा है कि फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम किसी गिवन पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि प्रेशर कितना होगा, तो उस केस में हम लिमिट यूज करते हैं। लिमिट यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गिवन पॉइंट पर फोर्स प्रेशर कितना होगा। तो लिमिट हमने देखिए क्या लगाया, अगर हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो हम किसी गिवन पॉइंट पर जहां पर हमें प्रेशर निकालना है
उसी के सराउंडिंग में हमने एरिया ले लिया डेल्टा ए, और उस डेल्टा ए एरिया पर फोर्स है डेल्टा एफ। देन अगर हमने डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए किया तो वो उस डेल्टा ए वाले एरिया पर एवरेज प्रेशर देगा। लेकिन जैसे ही हमने कहा लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो, तो आप जानते हैं कि इस लिमिट का मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि डेल्टा ए इज वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया सराउंडिंग द गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है उसके चारों तरफ का एक वेरी वेरी स्मॉल एरिया है, और इतना स्मॉल एरिया है कि हम इसको कह रहे हैं टेंडिंग टू जीरो। फ्रेंड्स, टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है? टेंडिंग टू जीरो का मीनिंग है कि डेल्टा ए जीरो नहीं है लेकिन वेरी वेरी क्लोज टू जीरो है। क्योंकि अगर हम इसको जीरो कह देंगे तो ऑफ कोर्स डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए में अगर डेल्टा ए जीरो हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप डेल्टा एफ अपॉन जीरो यानी इनफाइनाइट वैल्यू में पहुंच जाता है, जो हमें नहीं करना। हमें उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकल सकता है? डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो लेकर, मींस डेल्टा ए जीरो नहीं है, इतना छोटा है कि वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। तो हम इतना एक गिवन पॉइंट के सराउंडिंग में इतना छोटा एरिया सेलेक्ट करेंगे डेल्टा ए, और उस डेल्टा ए एरिया पर फोर्स है डेल्टा एफ। तो इस लिमिट को जब हमने लगाया तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डी एफ अपॉन डी ए। यहां से हम कैलकुलस मेथड पर भी पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि एफ जो है हर पॉइंट पर सेम नहीं है, हर डिफरेंट वैल्यू का है। तो अब हमारे पास गिवन पॉइंट पर प्रेशर मिल गया डी एफ अपॉन डी ए। तो यहां हमने देखा कि प्रेशर क्या है, किसी गिवन एरिया में हम एवरेज प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी गिवन पॉइंट पर निकालना है प्रेशर, तो हम उस प्रेशर को कैसे निकालें। फ्रेंड्स, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, यूनिट निकालना आपने सीखा होगा, और अगर आप सिंपल फॉर्मूला ये एफ अपॉन ए देखें, यहां से आप प्रेशर की यूनिट निकालें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन एसआई यूनिट और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाती है यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसी से डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट करते हैं, उसका मेथड आपने सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट डालिएगा, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो दूंगी। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जो प्रेशर का आएगा निकल करके वो m L टू द पावर -1 T टू द पावर -2। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो सकती है और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रेशर के बारे में जब आपने जाना तो हम ये भी जान लें कि वो कौन से डिवाइसेस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिनसे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे मर्करी बैरोमीटर, जिसे हम सिंपल बैरोमीटर भी कहते हैं, मैनोमीटर एंड फोर्टिन्स बैरोमीटर। ये डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इन डिवाइसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो कौन कौन से टाइप के प्रेशर हम मेजर कर पाएंगे बाय यूजिंग दीज 3 डिवाइसेस, दैट इज मर्करी बैरोमीटर, मैनोमीटर एंड फोर्टिन्स बैरोमीटर। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर हम वो टाइप्स यहां पे ले रहे हैं जिन्हें हम जो डिवाइसेस हमने नाम लिए उनको यूज करके मेजर कर पाएंगे, और किस डिवाइस से हम क्या निकाल पाएंगे वो हम डिवाइस के साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ वी विल डिस्कस हियर दीज 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर। 3 टाइप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, ये टाइप्स ऑफ प्रेशर हम डिस्कस करने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
जिसे हिंदी में आप कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आप सभी जानते होंगे कि जिस प्लैनेट पे हम आप रह रहे हैं वो अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ, अर्थ सरफेस से वर्टिकली जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ हाइट तक अर्थ चारों तरफ से डिफरेंट टाइप के गैसेस के मिक्सचर से घिरी हुई है। यानी अर्थ के सराउंडिंग में गैसेस का मिक्सचर उसको कवर करता है। और जब अर्थ जो है उसके सराउंडिंग में जो गैसेस का मिक्सचर है, ये गैसेस किसी भी पॉइंट पर अर्थ पर अपना प्रेशर डालती हैं। इन्हीं जो गैसेस का प्रेशर है अर्थ के किसी पॉइंट पर, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब बनता है। सो फ्रेंड्स, द प्रेशर exerted by the atmosphere is called the atmospheric pressure। एटमॉस्फेयर क्या है? जो अर्थ के चारों तरफ ये गैसेस, डिफरेंट पार्टिकल्स का जो एक मिक्सचर है, जिसका एक कवर बना हुआ है, वही एटमॉस्फेयर बनाता है। और वो गैसेस का जो मिक्सचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वही अर्थ सरफेस पर अपना प्रेशर अप्लाई करता है, जिसे आप कहते हैं atmospheric pressure। So the atmospheric pressure is actually the force exerted by the air column of air on a unit area of the earth surface। Of course, जब हम बात प्रेशर की कर रहे होते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, जो अभी आपने पीछे प्रेशर की डेफिनेशन में देखा है कि क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो जहां हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वहां अर्थ सरफेस के किसी एक सेलेक्टेड छोटे से एरिया पर जो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर कॉलम, यानी ऊपर तक आप एक सिलेंडर सा बना लीजिए, एक कॉलम बन जाता है। इसके अंदर की जितनी भी गैसेस हैं वो इस एरिया पर अगर फोर्स F लगा रही हैं तो फोर्स अपॉन एरिया विल गिव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए यहां डिफाइन करते समय क्या हमने कहा कि इट इज एक्चुअली द फोर्स exerted by air column of air on a unit area of the earth surface। अर्थ के सरफेस पर यूनिट एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर, उसके ऊपर जो एयर का कॉलम है, एयर का जो स्तंभ बनता है, जो सिलेंड्रिकल शेप बनता है, वो जितना प्रेशर लगा रहा है वो क्या होगा, वही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल पर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू मेजर की गई फ्रेंड्स, वो वैल्यू आती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है सी लेवल पर जो कैलकुलेट की गई है। देन हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर की। सो एब्सोल्यूट मीन्स द टोटल और एक्चुअल वैल्यू, यानी किसी सरफेस पर एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट था। अब कोई और अगर हम कंटेनर लें, उसके अंदर गैस है तो वो अपना प्रेशर अप्लाई करेगी। किसी कंटेनर में आपने कोई गैस लिया, वो अपना प्रेशर दे रही है। यानी किसी सरफेस पर जो एक्चुअली प्रेशर लग रहा है वही कहा जाता है टोटल प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, एक ही बात है वो। द टोटल और एक्चुअल प्रेशर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एट अ पॉइंट, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द गॉस प्रेशर। यानी गॉस प्रेशर क्या है, गॉस प्रेशर किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है। और ये चीज अभी आपको आगे जब हम मैनोमीटर डिवाइस डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां से आप देखते चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है यानी एक्चुअल प्रेशर, और गॉस प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट और एटमॉस्फेरिक का डिफरेंस यानी उनका अंतर। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द गॉस प्रेशर। ये चीज हम आगे देखने वाले हैं। अब हम एक एक करके डिवाइस स्टार्ट करते जाते हैं और डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, कैसे डिवाइस
का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। हम स्टार्ट करते हैं मरकरी बैरोमीटर से। So friends, it is a device given by an Italian scientist E. Torricelli. इटालियन साइंटिस्ट थे ई टॉरिसेली, जिन्होंने ये डिवाइस हमें दिया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी मरकरी बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल बैरोमीटर, जो कि बहुत ही हम आसान तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डिवाइस को यूज करके मेजर कर पाते हैं, इसीलिए हम इसे सिंपल बैरोमीटर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, जिसे हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। सो अ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, अ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब closed at one end is filled with clean and dry mercury. Clean and dry mercury से एक ग्लास ट्यूब जिसकी लेंथ है 1 मीटर, उसे हम फिल करते हैं। और ट्यूब कैसी होगी, एक एंड पर बंद होगी और दूसरे एंड पर ओपन होती है, यानी बिल्कुल टेस्ट ट्यूब जैसी आप मान लीजिए, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें हम क्लीन एंड ड्राई मरकरी भर देते हैं। क्लोजिंग द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब विथ थंब, यानी ये जो ओपन एंड है इसमें पूरा मरकरी हमने फिल कर दिया ऊपर तक, और ओपन एंड को अपने थंब से हम बंद कर लेंगे। और बंद करके हमें क्या करना है, दिस मरकरी फिल्ड ट्यूब इज इन्वर्टेड इनटू अ डिश ऑफ मरकरी। मरकरी से भरी हुई एक डिश है, आपके पास मरकरी से भरा ट्यूब आपने लिया, उसके ओपन एंड को थंब से बंद कर दिया, और एक तरफ एक टब समझ लीजिए आपके पास रखा हुआ है जिसमें आपने मरकरी भर रखा है। इसमें उस ग्लास ट्यूब को जिसमें मरकरी भरा था उसे उल्टा करके, यानी इन्वर्टेड, उसका ओपन वाला माउथ जिसको अंगूठे से बंद रखा है वो नीचे करके इस मरकरी टब के अंदर हम डालते चले जाएंगे। यानी आपने क्या किया, ये आपने ट्यूब लिया, यहाँ पे आपने अपना थंब लगा के बंद कर रखा है, और इसको उल्टा करके इस टब में जिसमें मरकरी भरी हुई है इसके अंदर ऐसे ला करके खड़ा कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम में आपको जैसा दिख रहा है वही शेप आ जाएगा। इस टब में जिसमें मरकरी भरी हुई है, इसमें आपने इस ट्यूब में मरकरी भर के अंगूठे से बंद किया और उल्टा करके, यानी अब बंद वाला एंड ऊपर हो गया और खुला वाला एंड नीचे है, लेकिन खुले एंड पे आपने अंगूठा अपना रख रखा है। तो इस टब में उसे इन्वर्टेड करके आपने रखा। सो द क्लोजिंग द ओपन एंड of the tube with thumb, the tube is inverted into the dish of mercury. When the thumb is removed, अब अंदर किया, थंब को धीरे से हटा लीजिए। The mercury level in the tube falls down a little. पहले आपने इसको ऊपर तक मरकरी से भरा था, जैसे ही आप उल्टा करके और थंब हटा लेते हैं, ऑटोमेटिक जो ऊपर तक मरकरी भरा था वो थोड़ा सा नीचे आता है और एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर के रुक जाता है। यानी बिल्कुल ऐसा जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कंडीशन बन जाती है। मीन्स when the thumb is removed, the mercury level in the tube falls down a little and comes to rest at a vertical height of 76 centimeter. आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हाइट की हमने जो बात की है कि वर्टिकल हाइट 76 रहेगा, जहां पे ये मरकरी लेवल ट्यूब में रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टब में लेवल है मरकरी का, इस लेवल से जो ट्यूब में लेवल है मरकरी का, इनके बीच जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जिसे इस डायग्राम में हमने शो किया हुआ है एच से, यही एच होती है वैल्यू 76 सेंटीमीटर नॉर्मली। और हमने यहां मेंशन भी किया है कि ये हाइट कहां है, अबव द मरकरी लेवल इन द डिश, यानी डिश में जो मरकरी का लेवल है उसके ऊपर ट्यूब की हाइट एच रहती है। ये एच हाइट कितनी वैल्यू आई, 76 सेंटीमीटर इस मरकरी बैरोमीटर में। द स्पेस अबव द मरकरी, यानी यहां आप देख रहे हैं जब ये ट्यूब है, ट्यूब में मरकरी का लेवल कुछ नीचे आ गया तो इसका मतलब ऊपर
थोड़ा सा खाली स्पेस आ गया। अब खाली स्पेस जो आया है, ऑफ कोर्स वो खाली स्पेस में गैस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को पूरा मरकरी से भरा, उस पे अंगूठा लगाया और फिर उसको हमने मरकरी के दूसरे कंटेनर के अंदर उलट कर खड़ा किया। अब मरकरी लेवल अपने आप धीरे धीरे नीचे आया, तो ये जो खाली जगह यहां आया, इसमें एयर भी नहीं है, यानी ये वैक्यूम क्रिएट हो गया है। यहां पर वैक्यूम का मतलब इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होगा। इसीलिए देखिए यहां हमने प्रेशर की वैल्यू 0 दिखाया है, वैक्यूम प्रेशर है ये। और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि ई टॉरिसेली ने इस डिवाइस को हमें दिया है, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसे हम टॉरिसेली वैक्यूम या टॉरिसेलियन वैक्यूम कहते हैं। इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम। इसीलिए फ्रेंड्स, यहां अगर हम जस्ट सरफेस पर जो पॉइंट ए हमने लिया है ट्यूब के अंदर, उस पॉइंट पर हम प्रेशर अगर कहें तो प्रेशर की वैल्यू जिसे पी ए से शो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आएगी 0। तो फ्रेंड्स, ये हमने मरकरी बैरोमीटर के बारे में देखा कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखें कि इस मरकरी बैरोमीटर को यूज करके कैसे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ए पॉइंट पर तो आपने देख लिया कि ए पॉइंट पर हमें प्रेशर की वैल्यू यानी पी ए की वैल्यू मिली 0 ड्यू टू द टॉरिसेलियन वैक्यूम। इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं 2 अलग पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक ये सी पॉइंट। बी पॉइंट पर प्रेशर को हम कह देते हैं पीबी एंड सी पॉइंट को हम प्रेशर को हम कहते हैं पीसी। और दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी पीबी इज इक्वल टू पीसी। क्यों सेम होगी? फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि किसी भी लिक्विड की, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर अगर हम एक ही लेवल पर जितने भी पॉइंट सेलेक्ट करें तो एक लेवल के पॉइंट पर प्रेशर भी सेम होगा। और यहाँ जो हमने बी और सी पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, वो इस मरकरी के अंदर सेम लेवल पर सेलेक्ट किए हैं, इसलिए बी पर जो प्रेशर है वही प्रेशर सी पर भी होगा। और फ्रेंड्स, वो प्रेशर कितना होगा? पी स्मॉल ए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी कैपिटल ए से ये वैक्यूम का प्रेशर हमने लिया और पी स्मॉल ए से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है। तो पीबी और पीसी की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। क्यों होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल? फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ओपन सरफेस है, ये भी ओपन स्पेस है। तो ओपन स्पेस का मतलब है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर, ये जो टब है, कंटेनर है, टब, उसमें जो मरकरी भरी है, उसके ओपन सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगाएगा। और जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कंडीशन बैलेंस कंडीशन है। यहाँ पे मरकरी आकर के रुक जाती है। बैलेंस कंडीशन का मतलब सारे प्रेशर बैलेंस हो चुके हैं। तो बैलेंस, अब जब यहाँ पे जस्ट इस सरफेस के ऊपर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके जस्ट नीचे यानी सी पॉइंट पर पीसी प्रेशर, वो भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सरफेस के 2 साइड्स, 2 पार्श्व, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, अगर ये अलग प्रेशर में होंगे, मान लीजिए सी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों को कंपेयर करिए। ऊपर से प्रेशर अगर कम और नीचे से ज्यादा है तो ये मरकरी का जो लेवल है ये ऊपर चला जाना चाहिए, और अगर ऊपर से ज्यादा और नीचे से कम हो जाएगा तो इसको नीचे उतर जाना चाहिए लेवल को। लेकिन ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे उतर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओपन सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वही प्रेशर ओपन सरफेस के नीचे भी आना चाहिए। इसलिए पीसी की वैल्यू भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी। इसके अलावा लिक्विड के अंदर सेम पॉइंट पर जितने भी सेम लेवल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर सेम प्रेशर लगेगा। इसलिए जो प्रेशर सी पॉइंट पर है वही बी पॉइंट पर आया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स, पीबी और पीसी आपको क्लियर हो गया।
The h is the height of the mercury column in the tube above the mercury level in the dish in balance condition. ये आपको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टब में जो मरकरी का लेवल है इससे h हाइट पर ग्लास ट्यूब में मरकरी का लेवल हमें मिलता है, यानी h हाइट तक ऊपर चढ़ गया। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अब आप B पॉइंट पे आइए। B पॉइंट पर जो प्रेशर है यानी PB, हमने कंपेयर करके तो देख लिया कि जो C पॉइंट पर प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P स्मॉल a, वही होना चाहिए B पॉइंट पर प्रेशर यानी PB की वैल्यू भी P स्मॉल a होना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखना शुरू करें तो हमें क्या दिख रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे A पॉइंट पर प्रेशर जिसे 0 होना है उसे हमने नाम दिया PA। अगर 0 नहीं होता तो ये PA होता जिसकी वैल्यू है 0। अगर कुछ वैल्यू है उस पॉइंट पे प्रेशर की, उसे हमने PA नाम दिया, तो B पॉइंट पर कितना प्रेशर आना चाहिए? B पॉइंट पर आना चाहिए ये जो हमारे पास भरा हुआ है मरकरी यानी B से A तक यानी मरकरी H हाइट तक जो मरकरी भरा हुआ है, इस मरकरी के कॉलम का प्रेशर होना चाहिए प्लस इस ओपन सरफेस पर जो बाहर से प्रेशर लग रहा होगा यानी ये जो वैक्यूम है यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा वो वैल्यू जब दोनों मिला देंगे तो B पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा, जिसे हमने यहां पे शो किया यानी PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। H रो जी क्या है फ्रेंड्स? H रो जी ये जो A से B तक मरकरी भरा हुआ है यानी जिसकी हाइट है H, यहाँ रो उसी मरकरी की डेंसिटी है और स्मॉल जी आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते हैं P इज इक्वल टू H रो जी होता है, यानी ये जो A से B तक मरकरी भरा है उस कॉलम का प्रेशर H रो जी, और उसमें अगर इस ओपन सरफेस पर यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो जोड़ दें, यानी A पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है उसमें हम जोड़ दें A से B तक कॉलम में जो मरकरी है उसका प्रेशर, तो हमें B पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा यानी PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी बन जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से हमने निकाल रखा है कि B पॉइंट पर प्रेशर यानी PB की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P स्मॉल a के बराबर है और A पॉइंट पर जो प्रेशर है यानी PA उसकी वैल्यू 0 है। अगर ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ PA तो 0 हो जाएगा और PB एटमॉस्फेरिक प्रेशर P स्मॉल a बन जाएगा, यानी PA दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी। दैट मीन्स हमें सीधा सा यहाँ H को मेजर करना है और मरकरी की डेंसिटी पहले से ही आपके पास होगी जिसकी फिक्स वैल्यू है आप जानते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब रो की वैल्यू होगी, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी। स्मॉल जी की भी फिक्स वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये H आप मेजर करेंगे जिसकी वैल्यू नॉर्मली आपको मिलती है 76 सेंटीमीटर। अगर इसे SI सिस्टम यानी मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आता है 0.76 मीटर, और ये वैल्यूज अगर इस फॉर्मूले पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA की वैल्यू मिल जाएगी और वो आती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपने देखा बैरोमीटर जो कि मरकरी बैरोमीटर है, जिसे हम सिंपल बैरोमीटर भी कहते हैं, जिससे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया। और दूसरा डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की सेशन में वो है मैनोमीटर। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, मैनोमीटर एक वेरी सिंपल डिवाइस है जिसे यूज करके हम किसी कंटेनर में जो गैस फिल किया है उसका प्रेशर निकाल सकते हैं। यानी यहां से हम एक्चुअल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में जानेंगे और फिर हम गॉस प्रेशर भी निकालेंगे। आपने देखा था कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है,
एक्चुअल जो टोटल वैल्यू है प्रेशर की वो एब्सोल्यूट प्रेशर होती है। तो मैनोमीटर से हम वो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे और एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता है गॉस प्रेशर, तो वो भी निकालेंगे। फ्रेंड्स, this manometer is a simple device used to measure the pressure of a gas enclosed in a vessel। यहां आप देखिए ये वेसल हमने लिया है जिसमें गैस फिल्ड है और उसका प्रेशर इसमें देखिए दिखाया है P। ये एक्चुअल प्रेशर हमें निकालना है। तो उसे निकालने के लिए अब इस डायग्राम में से थोड़ी देर के लिए इस कंटेनर को अगर हम भूल जाएं, ना देखें इसे, तो ये एक कुछ यू शेप में ट्यूब है और यही जो यू शेप की ट्यूब है वही है हमारी मैनोमीटर। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग सम लिक्विड। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये डैश डैश लगा के मैंने लिक्विड शो किया हुआ है, यानी मैनोमीटर क्या है, एक यू ट्यूब है जिसके अंदर कुछ लिक्विड फिल्ड होता है एंड वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। आप देख पा रहे हैं कि ये एंड जो कि ऊपर से ओपन है, दैट मीन्स जब ओपन होगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा जिसे हमने यहां शो किया हुआ है PA से, यानी ओपन एंड पे जहां पे हमने C पॉइंट दिखाया है, तो इस C पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। एंड द अदर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वेसल। उस वेसल से एक तो एंड हमें ओपन रखना है जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, लेकिन दूसरा एंड उसको हम कनेक्ट कर देते हैं उस वेसल से जिसमें फिल्ड गैस का हमें एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो द टोटल प्रेशर P of the gas is equal to the pressure at the point A। आपने क्या किया, इस वेसल को सीधे से मैनोमीटर के दूसरे वाले एंड से कनेक्ट कर दिया। एक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने दिया और दूसरे में हमने कंटेनर को कनेक्ट कर दिया। तो इस कंटेनर के अंदर जो गैस है वो सीधे सीधे जो मैनोमीटर यू ट्यूब जो है उसके अंदर फिल्ड लिक्विड के इस A लेवल पर अपना प्रेशर लगाएगी। तो A लेवल पर लिक्विड में जो प्रेशर लगा वो वही प्रेशर होगा जो कि वेसल के अंदर भरी हुई गैस का प्रेशर है। तो A पॉइंट का अगर हमें प्रेशर मिल जाए वही प्रेशर होगा एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर। जो वेसल हमने लिया है उस वेसल के अंदर जो गैस है उसका एक्चुअल प्रेशर वही होगा जो प्रेशर ये A पॉइंट पर लगा रहा है। यानी अब हमारा टारगेट क्या है, A पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट करना। डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो आप देखिए जो A पॉइंट का लेवल है वही लेवल है B पॉइंट का। और अभी हमने डिस्कस भी किया कि किसी लिक्विड के सेम लेवल पर जो पॉइंट आते हैं उनके प्रेशर भी इक्वल होते हैं। तो इस डायग्राम को देख के आप कह सकते हैं कि A पॉइंट का जो प्रेशर है यानी PA वो वही होगा जो ये B पॉइंट का प्रेशर यानी PB होगा। यानी A पॉइंट का प्रेशर वही होगा जो कि B पॉइंट का प्रेशर होगा। तो फ्रेंड्स हमें A पॉइंट का प्रेशर यानी PA निकालना है। ये PA ही एक्चुअल प्रेशर P के बराबर होगा। सो P इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, PA। P इज इक्वल टू होगा PA और वो किसके इक्वल होगा, PA होगा PB के इक्वल। PA किसके इक्वल होगा, PA होगा PB के इक्वल। और PB को हम कैसे निकाल सकते हैं वो आप डायग्राम में देखिए। जैसे अभी हमने सिंपल बैरोमीटर में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप देखें कि हमें B पॉइंट का प्रेशर यानी PB अगर चाहिए तो PB कैसे निकलेगा। PB के लिए जो लिक्विड भरा हुआ है इस वाले आर्म में उसके लिए H हाइट तक ऊपर गया, यानी B से कितना ऊपर है ये C पॉइंट, H हाइट। तो H हाइट तक जो लिक्विड भरा हुआ है उस कॉलम का प्रेशर यानी H रो G, और रो क्या होगा, जो इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी है। तो B से C तक जो कॉलम है उसका प्रेशर H रो G प्लस C पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये दोनों जोड़ दिए जाएं तो B पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा
और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वही ए पॉइंट का प्रेशर होगा, यानी पी ए होगा। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एच रो जी प्लस सी पॉइंट पे प्रेशर यानी पीसी। और पीसी किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी पीसी की जगह हम लिख सकते हैं पी ए। जैसे ही हम पीसी की जगह इसी फॉर्मूले में पी ए लिख देंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। यानी अगर हम मैनोमीटर को यूज करके P यानी कि जो वेसल में गैस है उसका एक्चुअल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हमें सीधा सा क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। और इसके अलावा हम नोट करेंगे कि जो यू ट्यूब के दोनों आर्म्स हैं उन आर्म्स के लिक्विड का लेवल है उसका अंतर कितना है, क्योंकि ए जो है वही सेम लेवल है जो बी का लेवल है। तो बी से सी तक की हाइट हम नोट करें, वही होगी ए से सी तक की हाइट का डिफरेंस। तो हमें ये एच हाइट यानी दोनों आर्म में जो लिक्विड के लेवल का अंतर है एच, वो एच नोट कर लेना है। उससे हमें ये एच रो जी मिल जाएगी और उसमें हम पी ए को ऐड कर देंगे तो हमें पी मिल जाएगा। सो हेयर पी ए इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी इज टोटल, पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड हेयर पी ए इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P इज द टोटल और एक्चुअल प्रेशर, और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दें तो जो बचता है वही कहा जाता है गॉस प्रेशर। तो फ्रेंड्स यहां इस केस में गॉस प्रेशर क्या आया, एच रो जी। एक्चुअल प्रेशर इतना आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ए, और गॉस प्रेशर यानी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मिल जाता है गॉस प्रेशर, जिसकी वैल्यू है एच रो जी। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे फोर्टिस बैरोमीटर के लिए देखते रहिए आगे का वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।